हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 23 में हमने देखा था कैसे हम दो नंबर्स के फैक्टर्स को लिखते हैं, फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखते हैं। अब हम इस प्रैक्टिस से 24 में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द HCF। अब नाम से ही आपको समझ में आएगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिया है, जब हमें LCM ऑफ 45 30 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनमें से जो कॉमन है वो पूरे कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे, और जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है HCF। बहुत सिंपल प्रॉब्लम सेट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 24। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। नो 45 30, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। नो फैक्टर्स मीन्स वो सारे नंबर हम लिखेंगे जिसके टेबल में ये 45 आ जाएगा। अब 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 के बाद ये ऑड नंबर है सो 2 फैक्टर नहीं रहेगा। अब 3 के लिए हम देखेंगे 4 + 5, 4 + 5 9, 4 + 5 करेंगे तो 9 आता है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, सो 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 5 है। 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में भी नहीं है। अब 4 और +5 करेंगे 9, यानी कि ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 9 भी एक फैक्टर है। 9 5 45। अब 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं है, 12 के टेबल में भी नहीं आता है, 13 14 15, सो 15 3 45, सो 15 भी एक फैक्टर है। अब 15 के बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे 15 3 45, तो लास्ट नंबर क्या रहेगा 1 × 45, यानी कि 1 × 45, 3 × 15, 5 × 9, ये जो है ये इसके फैक्टर्स है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। अगेन 1 जो है वो 1 लिखेंगे, इवन नंबर है सो 2 आएगा, 3 10 30। अब 30 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आएगा, 6 5 30, सो 6 के टेबल में भी आएगा। 7 के टेबल में नहीं आ रहे, 8 के टेबल में नहीं आ रहे, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में आएगा। 5 × 6 30, 3 × 10 30, सो 2 × 15, 1 × 30। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ 45 है, फैक्टर्स ऑफ 30 है, इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स 1 3 5 15, 1 3 5 15। अब इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 15, सो LCM ऑफ 45 and 30 is 15. This is the answer. Question number 2, 16 and 48. So we will write factors of 16, factors of 48, फिर हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें से जो बड़ा रहेगा वो HCF रहेगा। Now 16 is even number, so 1 2 8 16, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 4 16, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 2 16, 8 जो है वो हाफ है, डायरेक्टली हम लिखेंगे 16। अब फैक्टर्स ऑफ 48, अगेन 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2 भी आ जाएगा। 4 + 8 12, 12 को वापस हम प्लेस करेंगे, 1 + 2 3, सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है। 6 8 48, सो 6 से भी आएगा, 8 से भी आएगा, 7 से नहीं होता है। 4 + 8 12 है, 12 को फिर से करेंगे तो 3 है, सो ये 9 से भी नहीं हो जाएगा, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से हो जाएगा। 12 4 48, अब 12 हो गया है। 15 में नहीं आता है, 16 3 48, 17 में नहीं आएगा, 18 से नहीं, 19 से भी नहीं, 20 में भी नहीं आ रहे, 21 22 23 24, 48। अब
इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे। सो 1, 2, 4, 8, 16. So 1, 2, 4, 8, 16. These are the common factors. अब इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है 16. So LCM of 16 and 48 is 16. यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक ट्रिक भी बताता हूँ। जब हम नंबर्स को देखेंगे 16 और 48, ये एक दूसरे के मल्टीपल है, यानी कि अब 16 के टेबल में 48 आता है, 16 3 जा 48। जब ऐसा कोई केस रहेगा, जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 39, 25। HCF ऑफ 39, 25 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39। अब 39 1 ऑड नंबर है, सो 2 नहीं लिखेंगे। अब 3 + 9 12, 12 को वापस प्लेस करेंगे तो 3 आ रहे, सो ये 3 से भी डिविजिबल है। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहे, 8 से भी नहीं हो रहे, 9 से भी नहीं हो रहे, 10 से भी नहीं हो रहे, 11 से भी नहीं हो रहे, 12 से भी नहीं हो रहे, 13 3 जा 39। सो यहाँ पे 1 × 39। फैक्टर्स ऑफ 25 अब हम लिखेंगे 1, 5, 25। और किसी के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 1 × 25, 5 × 5। कॉमन फैक्टर्स, जब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स 1, एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1, सो HCF भी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, 49, 56। हमें फैक्टर्स ऑफ 49 लिखना है। सो 1, 49 जो है वो 7 7 जा 49, फिर डायरेक्टली हम लिखेंगे 49। यहाँ पे 3 ही फैक्टर्स है। जब हम फैक्टर्स ऑफ 56 लिखेंगे, 56 जो है वो इवन नंबर है, तो 1 के बाद 2 भी आएगा। अब 5 + 6 11 है, तो 3 से पॉसिबल नहीं है। 4 के टेबल में ये है 4 × 14। 5 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, 6 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 × 8 56। सो 7 और 8। अब 8 के बाद 9 से डिवाइड नहीं है, 10 से भी डिवाइड नहीं होता है, 11 से नहीं होता है, 12 से नहीं होता है, 13 से भी नहीं होता है, डायरेक्टली हम लिखेंगे 14, यानी कि 14 × 4, फिर 2 × 28, 1 × 56। ये जो है ये फैक्टर्स ऑफ 56 है। अब इनमें से जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। तो कॉमन है 1, 7 और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 7। इसमें से दोनों में से बड़ा नंबर 7 है। सो HCF of 49 and 56 is 7। क्वेश्चन नंबर 5, 120 and 144। सो फैक्टर्स ऑफ 120, 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 0 3, यानी कि 3 भी आएगा। अब 2 से हम रफ में लिखेंगे 60 और 3 से जब हम 40 करेंगे तो आ जाएगा। ये 4 से भी आएगा, 4 × 30। 5 से भी पॉसिबल है क्योंकि यूनिट स्पेस पे 0 है। 6 से भी पॉसिबल है, 6 × 20। 7 से पॉसिबल नहीं है। 8 से हम देखेंगे तो 8 से भी पॉसिबल है। 1 + 2 3 आ रहे, सो 9 से पॉसिबल नहीं है। यूनिट स्पेस में 0 है तो 10 भी आएगा। 11 से नहीं होता है, 12 × 10। 13 से पॉसिबल नहीं है, 14 से पॉसिबल नहीं है, 15 के टेबल में आएगा। 15 8 जा 6 × 20, 5 × 24, 4 × 30, 3 × 40, 2 × 60, 120। So these all are the factors of 120। अब हम 144 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2। सो जब 2 से हम कर रहे हैं तो 72 है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, सो 3 से भी हो जाएगा। 44 जो है यूनिट स्पेस में और 10 स्पेस में जो नंबर है 44, ये 4 से डिविजिबल है। सो 144 भी 4 से डिविजिबल है। 5 से नहीं पॉसिबल है। 6 से जब हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
8 से भी डिवाइड होता है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, सो ये 9 से भी डिवाइड होगा। 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं आता है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 × 12, सो 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अब इनके जो दूसरे मल्टीपल्स है वही यहाँ पे हम लिखेंगे। अब 12 × 12, 12 के बाद 13 से नहीं होता है, ये 13 में नहीं आता है, 14 में भी नहीं आता है, 15 से भी नहीं पॉसिबल है, 16 के टेबल में आएगा। 16 9 × 144, 6, जब 144 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 × 12, 24 आ रहे, सो यहाँ पे 24 लिखेंगे। 4, अब ये जो 24 है, 6 × 24 करने से हमें 144 मिला है। अब 4 से हम डिवाइड करके देखेंगे 144 को, सो 4 3 × 12, 24, 4 6 × 24, सो 36। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 4 × 12, 3 8 × 24, अब 2 से 72, हाफ है, इसके लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे 144। अब इनमें से जो कॉमन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन 1 है, 2 3 4 6 8 10 12 24, सो 24 तक कॉमन है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 24, सो HCF इज 24। Now question number 6, factors of 81. So 1 odd number है, 8 + 1 9, so ये 3 से पॉसिबल है, 4 से नॉट पॉसिबल है, 5 से नॉट पॉसिबल है, 6 से भी नॉट पॉसिबल है, 7 से भी नॉट पॉसिबल है, 8 से भी नहीं होता है, 9 9 × 81, सो 9। अब 9 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 ही नंबर है, तो 9 × 9 हो गया है। अब 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 × 6 27, 181, तो ये जो फैक्टर्स है ये 81 के फैक्टर्स है। नो सेम वे हम लिखेंगे 99 के फैक्टर्स, 1 3, अब ये 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होगा, 9 + 9 18, 18 को अगर फिर से हम प्लेस करेंगे तो 9 आ रहे, सो ये 9 से हो जाएगा। 9 × 11, सो 9 × 11, अब 11 × 9, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा, एंड 99, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 99। अब इनमें से हम कॉमन ढूंढेंगे, सो 1 3 9, ये जो है ये कॉमन है। फैक्टर्स आर 1 3 9, so highest HCF of 81 and 99 is 9. This is the answer. Question number 7, 24 36, so factors of 24, 1 even number है, इसके लिए 2 2 + 4 6, so 3 से होगा, 4 6 × 24, 6 4 × 24, 8 3 × 24, 12 2 × 24, and 24 1 ज़ा। Now factors of 36, 1 2 3 + 6 9, इनकी ये 3 से पॉसिबल है, 4 9 ज़ा 36, so 4 से भी पॉसिबल है, 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, and 36। अब कॉमन हम देखेंगे, तो कॉमन है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। अब इनमें बड़ा नंबर है 12, so HCF of 12 and 36 is 12. This is the answer. Now question number 8, 25 and 75. अब 25 3 ज़ा 75, तो इनका HCF आएगा 25, लेकिन हम सॉल्व करके लिखेंगे। Now factors of 25, 1 5 25, factors of 75, 1 7 + 5 12, इनकी ये 3 से पॉसिबल है, 5
8 से पॉसिबल नहीं, 6 से पॉसिबल नहीं है, 7 से पॉसिबल नहीं है, 8 से पॉसिबल नहीं है, 7 + 5 12 है, तो ये 9 से भी पॉसिबल नहीं है, 13 से पॉसिबल नहीं है, 15 5 75, फिर 25 3 75 1 so the common factors are 1 5 25. So HCF is 25. This is the answer. Question number 9, 48 and 54. So factors of 48, 1 2 4 + 8 12, so 3. हर बार हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि रूल्स जो है डिविजिबिलिटी के वो यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे. 4 के टेबल में भी आएगा. 5 6 8 48, सो 6 और 8. अब 6 8 4 12 12 4 48, 16 3 48, 24 2 48. These are the factors of 48. Now 54, 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2 आएगा. 5 + 4 9, सो ये 3 से भी डिविजिबल है. 4 के टेबल में नहीं आ रहे, 5 में नहीं आ रहे. 6 9 54, सो 6 से भी आएगा, 9 से भी आएगा. 8 के टेबल में नहीं आने वाला है. 9 के बाद 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आ रहे, 14 में भी नहीं आ रहे, 15 में नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 में आ जाएगा. 18 3 54, 18 3 सो 2 × 27 एंड 54 × 1. ये जो है 54 के फैक्टर्स है. अब हम कॉमन जब हम देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 6 6, यहाँ पे ये 12 16 है, 18 27 48, तो यही कॉमन फैक्टर्स है. 1 2 3 6, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 6 है. सो HCF of 48 and 54 is 6. Question number 10, 150 and 225. So factors of 150, 1 इवन नंबर है, इसके लिए 2 आएगा. 1 + 5 6, 6 + 0 6, तो ये 3 से भी पॉसिबल है. 4 50 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 150 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा. यूनिट प्लेस में 0 है, इसके लिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आ रहे. 1 + 5 6, 6 + 0 6, तो 9 के टेबल में भी नहीं आएगा. यूनिट्स प्लेस में 0 है, इसके लिए ये 10 से डिवाइड हो जाएगा. 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं हो रहे, 14 से नहीं होगा. 15 × 10, सो यहाँ पे अभी 10 × 15 है, सो 150 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. 6 2 12, 12 6 5 30, यानी कि 25 × 6 150. अब 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 3 15 और ये 0. 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 15 0. 2 से हम डिवाइड करेंगे, 75 और 150. अब 225 के फैक्टर्स हमें लिखना है. सो 1 2 + 2 4, 4 + 5 9, सो ये 3 से पॉसिबल है, 4 से पॉसिबल नहीं है, 5 से पॉसिबल है, 7 से नहीं है, 6 से नॉट पॉसिबल, 7 से नॉट पॉसिबल, 8 से नॉट पॉसिबल, 2 + 2 4, 4 + 5 9, सो ये 9 से पॉसिबल है. 10 से पॉसिबल नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से भी नहीं है. 13 से हम देखेंगे, 13 1 13, 13 से भी नॉट पॉसिबल, 14 से नॉट पॉसिबल. अब ये जो 225 ये 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 करेंगे 225 आएगा, सो ये 15 एक फैक्टर है. अब 9 से जब हम करते हैं, 9 2 18, 9 5 सो यहाँ पे 25 लिखेंगे. 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 5 4 25. जब 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 3 5 15 एंड 2 25. दीज आर द फैक्टर्स. अब हम 1 3 5 15 25 75. So we will write the common factors. 1 3 5 15 25
75, इनमें से बड़ा नंबर है 75, सो HCF इज 75. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 2. If large square beds of equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? Question number 2. Now what is given? एक प्लॉट है जिसका लेंथ है 18 मीटर और ब्रेड्थ है 15 मीटर. अब ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में हमें इक्वल साइज के स्क्वायर बेड्स बनाने हैं जिससे हम वेजिटेबल्स का प्लांटेशन कर सके. तो यहाँ पे जो स्क्वायर बेड बनाएंगे उसका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे HCF ऑफ 18 एंड 15. So factors of 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Now next we will find factors of 15. 1, 3, 5, 15. अब इनका कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स आर, now common factors are 1, 3. So HCF of 18 and 15 is 3. So maximum possible length of square bed कितना रहेगा? 3. इनकी यहाँ पे लेंथ स्क्वायर बेड है, इसके लिए लेंथ भी 3 रहेगा और ब्रेड्थ भी 3 मीटर ही रहेंगे. So this is the answer. Maximum possible length of each square bed is 3 meter. Question number 3. Two ropes, one 8 meters long and the other 12 meter long, are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece be? So, दो ropes है, एक 8 मीटर लॉन्ग है एंड दूसरा 12 मीटर लॉन्ग है. इन्हें हमें इक्वल पीसेस में कट करना है. भले दोनों का लेंथ अलग है लेकिन जब दोनों को कट करेंगे तो दोनों का इक्वल पीसेस हो जाएगा. तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीस, यानी हर एक पीस का जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकता है वो कितना है हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सेम हम फाइंड आउट करेंगे HCF ऑफ 8 एंड 12. फैक्टर्स ऑफ 8. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 1, 2, 4, 8. फैक्टर्स ऑफ 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. तो जब हम फैक्टर्स को हम देखेंगे 1, 2, 4, ये जो फैक्टर्स है ये कॉमन है. तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4. सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है 4 है. सो HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4. सो जो HCF आया है वही रहेगा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीस. सो now we will write the answer statement. Question number 4. The number of students of standard 6th and standard 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. Students of each class are to be divided into groups of the same number of students. Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students there can be in each group? Why do you think each group should have the maximum possible number of students? The number of students of standard 6th are 140. And the number of students of standard 7th are 196. अब कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कि जिनमें सारे इक्वल स्टूडेंट्स रहेंगे. हर एक ग्रुप को एक गाइड रहेगा जिसको पे करेंगे. अब दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. एक है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. जो भी ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा. जो एक ग्रुप में मैक्सिमम नंबर रहेगा वही जितने भी ग्रुप बनेंगे सारे ग्रुप में वही नंबर रहेगा. फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाई यू फील इट इज नेसेसरी टू फॉर्म द ग्रुप्स. अब ग्रुप्स क्यों बनाना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर स्टूडेंट्स का ग्रुप क्यों बनाना है. यहाँ पे ये जो भी ग्रुप है ग्रुप को
गाइड पे कर रहे हैं, इसके लिए ये क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे उतने गाइड अपॉइंटमेंट करेंगे और उनको पे करना है। इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स को लेके ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप्स कम हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट पिकनिक है तो जो भी टीचर्स रहेंगे उनको भी इजी रहेगा ग्रुप को हैंडल करने में, और गाइड को पेमेंट करने के लिए भी ये कन्वीनियंट रहेगा। सो वी विल फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। अब यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, बड़े नंबर है इसके लिए हम यहाँ पे केयरफुली फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 141, सो जब 1 है तो फैक्टर्स ऑफ 1 हम देखेंगे तो 1 इंटू 140 है। अब ये 140 जो है वो इवन नंबर है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 ज़ा 40, सो 2 इंटू 7, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5, सो 5 3 के टेबल में नहीं आता है, सो 140 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम यूनिट्स और टेंस के प्लेस में देखेंगे तो 40 है, 40 4 से डिवाइड होता है तो ये 140 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, सो 4 भी एक फैक्टर है। सो जब हम 4 से हम देखते हैं 4 3 ज़ा 12 20, 4 5 ज़ा 20, यानी कि जब हम 4 इंटू 35 करेंगे 140 आएगा। इस प्लेस में 0 है, इसके लिए ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, सो 5 इंटू 28। अब ये क्यों हम लिख के रख रहे हैं, क्योंकि आगे जब हमें लिखना है फैक्टर्स तो ये जो 28 35 70 140 ये भी फैक्टर्स है, लेकिन हम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसके लिए हम अलग से लिख के रख रहे हैं। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब ये जो 14 है ये 7 के टेबल में आता है, सो ये 140 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 14 के बाद 0 है तो 7 2 ज़ा 14, 2 के आगे 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 इंटू 7 भी अगर हम करेंगे तो 140 आएगा। सो 7, अब ये 8 से नहीं होता है, 1 प्लस 4 5, 9 से भी नहीं होगा, यूनिट्स प्लेस में 0 है, इसके लिए 10 से होगा, 10 इंटू 14, सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 14, 10 इंटू 14, 7 इंटू 20, 5 इंटू 28, 4 इंटू 35, 2 इंटू 70, 1 इंटू 140। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 140। सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 196। 1 ये तो कॉमन है, इंटू 196। अब इवन नंबर है, इसके लिए ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लिख के रखेंगे 2 9 ज़ा 18, 98, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16, 16 यानी कि 1 प्लस 6 7, ये 3 से नहीं होगा, लेकिन 96 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 36, 4 49। यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं है, 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं होगा, ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, इसके लिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड होता क्या ये हम चेक करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, सो ये 7 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड नहीं होता है, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16, 9 से डिवाइड नहीं होता है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं होने वाला है, 12 से भी नहीं होता है, 13 से भी नहीं होता है, 14 से होता है, क्योंकि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, सो 14 इंटू 14 196, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। अब यहाँ पे ये हमने सारे लिख दिए हैं, अब ये नंबर्स हमें लिखना है। 14 तो हमने लिखा है, सो 28 49 98 196, these are the factors of 196। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो 1 2 4 7 14 28, these are the common factors। अब यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो 28 है, सो HCF is 28, so maximum students in each group is 28, this is the answer। Question number 5, at the Rice Research Center at Tumsar there are 2610 kilograms of seeds of the basmati
variety and 1980 kilogram of the Indrayani variety. If the maximum possible weights of seeds has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? राइस रिसर्च सेंटर में बासमती वैरायटी के 2610 किलोग्राम ऑफ सीड्स है एंड इंद्रायणी वैरायटी के 1980 किलोग्राम्स ऑफ सीड्स है। अब हमें ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स टू मेक द बैग्स ऑफ इक्वल वेट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी यानी कि बासमती वैरायटी के कितने बैग्स बनेंगे, इंद्रायणी वैरायटी के कितने बैग्स बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल वेट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 2610 एंड 1980। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स टू मेक द बैग्स ऑफ इक्वल वेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 2610 एंड 1980। अभी तक हम जो मेथड फॉलो कर रहे थे जहाँ पे हम गिवन नंबर्स के फैक्टर्स लिख रहे थे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स का एक ग्रुप बना रहे थे और उनमें से जो बड़ा फैक्टर जो था वो HCF था। ये मेथड हम फॉलो कर रहे थे। इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। अब ये मेथड जो है ये जहाँ पे शॉर्ट नंबर्स, जहाँ पे छोटे नंबर्स आते हैं, स्मॉल नंबर्स आते हैं, वहाँ पे ये मेथड बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी लगता है। लेकिन जैसे ही हमने भी देखा था इतने सारे प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ रहे थे वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ पे छोटे नंबर्स आ रहे थे वहाँ पे हम इजीली कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ये जो नंबर्स है बहुत बड़े बड़े नंबर्स है 2610 एंड 1980। अब ये 2610 की भी अगर हम बात करेंगे तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 + 6 8, 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, और जब हम डिवाइड करते हैं 15 से भी डिवाइड होता है। और ये जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1305। जब हम इसे और कोई बड़े नंबर से डिवाइड, तो यहाँ पे ये मेथड जो है बहुत बड़ा हो जाता है। हमें कम से कम बहुत सारे नंबर्स हमें डिवाइड करना है और चेक करना है कि वो डिवाइड होता या नहीं होता है। अगर होता है तो हम इसे फैक्टर लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो हम फैक्टर नहीं लिखेंगे। हम ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन ओरली हम कितना करेंगे, 20 टेबल्स तक करेंगे। 20 टेबल्स के बाद हमें मुश्किल हो जाएगी, फिर हर एक बार ये नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 21 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, फिर 22 नहीं होता है नहीं लिखेंगे, 23 से देखेंगे, 24 से देखेंगे, 25 से देखेंगे। तो ऐसे बार बार हमें करना है। इसके लिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें HCF फाइंड आउट करने के एक अलग मेथड है जो एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड में होता है। वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक ही प्रॉब्लम ये मेथड से कर रहे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 1 तो सबका कॉमन डिवाइजर है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स। अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 पॉसिबल नहीं है सो 0 लेंगे। 10, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 1305। 1305 ये ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 से नहीं होगा। अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर, दैट इज 3, तो हम 3 से चेक करेंगे। 1 + 3 4, 4 + 0 4, 4 + 5 9, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। सो अब 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 10, 3 3 ज़ा 9, 1 3 5 ज़ा 15। तो अब ये जो 1305 है इसे हम लिखेंगे 2 × 3 × 435। अब ये 435, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 यानी कि 1 + 2 3, यानी कि अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3, 3 1 ज़ा 3 13, 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15, यानी कि अब ये जो 435 है 2 × 3, अब 435 को हम लिखेंगे 3 × 145। अब ये 145, 1 + 4 5, 5 + 5 10, यानी कि 1 आ रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, अब यूनिट्स प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 45, 5 9 ज़ा 45,
5। सो अब ये हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो 145 है, 145 की जगह पे हम लिखेंगे 5 इंटू 29। अब 29 एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2610 है। जब ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2610। अगर हम जो रेगुलर मेथड यूज कर रहे थे वो फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और बहुत ट्रबलसम रहेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करके फैक्टर्स लिखना है। तो ये प्रॉब्लम हम ये मेथड से यूज करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो है हम ये मेथड से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो है 1980 है। अब 1980 भी सेम इवन नंबर है, तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 9 18, 2 9 18, अब 0। अगेन इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, जहां तक 2 से डिवाइड होगा वहां तक हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, 19, 2 9 18, 10। अब 2 खत्म हो गया है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 4 + 9 13, 13 + 5 18, 18 यानी कि 1 + 8 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 19, 3 6 18, 15, 3 5 15। अब 165, 1 + 6 7, 7 + 5 12, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 5 15, 1 5, 3 5 15। अब 55 मतलब 5 + 5 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 11, अब 11 1। सो यहाँ पे ये डिवीजन जो है ये खत्म हो गया है। अब ये नंबर्स को हम या तो डायरेक्टली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, या जैसे हमने ये लिखा है वैसा भी हम लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे। सो 1980 इज इक्वल टू 2 इंटू 990 हम लिखेंगे। Now this is 2 into 990, we will write as 2 into 495. 2 into 2. 495 is written as 3 into 165. 165 is written as 3 into 55. 55 is written as 5 into 11. अब ये प्राइम फैक्टर से 2610 is 2 into 3 into 3 into 5 into 29. 1980 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 11. अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो नंबर को हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो है ये दोनों में है, 3 3 5, तो ये नंबर्स को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे। सो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, पर ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया है, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, सो 9 इंटू 10 90। सो HCF इज 90, यानी कि यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ सीड्स है वो कितना है, 90 है। फिर पूछा है कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ बासमती वेराइटी एंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ इंद्रायणी वेराइटी। तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ बासमती वेराइटी, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2610 को 90 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो HCF आया है उससे डिवाइड करेंगे। ये 0 कट हो जाएगा। 3 3 9, 3 8 24 21, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6 27, 3 9 so this is 29 bags of basmati variety. Number of bags of इंद्रायणी, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1980 को 90 से डिवाइड करेंगे, 0 कट हो जाएगा। 1 + 9
10, 10 प्लस 8 18, इनकी दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, सो दिस इज 22। सो दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।